हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्यालय फॉर टीचिंग, जिसमें हम फिर से आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 10th की मैथ और हिंदी मीडियम वालों की ये मैथ का क्लास है, जिसमें आज हम करने वाले हैं 2.1। और इससे पहले मैंने आपको जो अध्याय नंबर 2 है बहुपद, चैप्टर का नाम है बहुपद, और इससे संबंधित मैंने आपको परिचय क्लास करवाई थी। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं 2.1 करने वाले हैं। और चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास बिना कुछ समय गवाए। बस एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी बच्चे, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और क्लास पसंद आए तो जाते समय क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमको, क्योंकि मैंने आपको परिचय क्लास में बताया था कि किस तरीके से हमें है ना जीरोस इनकी क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है हमें ज्यामिति टाइप से हमें यहाँ पर क्या करना है, जीरोस बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, किसी बहुपद px के लिए y इक्वल में px का ग्राफ नीचे दिए गए हैं। ये सारे ग्राफ दिए गए हैं आपको, और प्रत्येक की स्थिति में हमें शून्यों की संख्या हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। मतलब यहाँ पर कितने शून्य हैं हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये क्या है, फर्स्ट वाला, हम जब ये वाला देखेंगे, फर्स्ट वाला देखेंगे तो हमारे पास ये जो है, हमारे पास ये क्या है, एक्स एक्सिस है, और जबकि ये वाली जो लाइन है वो हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। अब जो एक्स एक्सिस है उसको अगर कोई भी लाइन, अगर जो ग्राफ है, ग्राफिकल लाइन है, वो अगर टच कर रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, उतने जितनी पॉइंट पे टच करेगी उतने ही उसके जीरोस हो जाएंगे। तो अब देखिए ये जो हमारी एक्स वाली लाइन है, ये वाली जो एक्स वाली लाइन है, इसको एक भी लाइन, ये देखिए ये लाइन जो जा रही है, ये लाइन इसको टच नहीं कर रही है, इसको क्या कर रही है, छू नहीं रही है, इसलिए इस वाली लाइन पे कोई भी आपको पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक भी हमारे पास लाइन टच करती हुई नहीं दिखाई दे रही। अगर हम यहीं पर दूसरी वाली देखें, दूसरे वाले ग्राफ में देखें, तो ये जो हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, और इस एक्स एक्सिस को आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक लाइन जा रही है, ये जो ग्राफ जा रहा है, और ये ग्राफ की लाइन जो है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच कर रही है, यहाँ पर टच कर रही है। मतलब एक पॉइंट पे ये क्या कर रही है, इसको टच कर रही है। तो एक पॉइंट पे टच कर रही है, इसलिए इस वाले ग्राफ में अगर हम शून्य की संख्या देखें, ठीक है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अगर हम शून्य की संख्या देखें तो यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, हमारे पास 1 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पर टच कर रहा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं तीसरे नंबर ग्राफ में। तीसरे नंबर ग्राफ पे देखेंगे तो देखिए तीसरे नंबर ग्राफ पे हमारे पास क्या है, ये देखिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है। अब इसमें हम देखेंगे ये जो ग्राफ बना है, ये जो देखिए ये जो लाइन बन रही है, ठीक है, ये जो लाइन बन रही है, ये जो ग्राफ बन रहा है, इसे हम पैराबोला कहते हैं। ठीक है, ये देखते हैं ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, अब देखेंगे हम कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक पॉइंट ये है, और एक पॉइंट ये है, और एक पॉइंट ये है। तो मतलब कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, 3 पॉइंट पे टच कर रहा है। कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, 3 पॉइंट पे टच कर रहा है। इसलिए इस वाले ग्राफ में, तीसरे ग्राफ में अगर हम शून्य की संख्या देखें, शून्यकों की संख्या देखें, शून्यकों की संख्या देखें, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3। तो कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। मतलब ये एक्स एक्सिस पे जितनी बार वो क्या कर रहा है, उसको टच कर रहा है, वही क्या हो जाएगी, उस शून्य की संख्या हो जाएगी। क्लियर है। अच्छा, अब हम देखते हैं फोर्थ नंबर ग्राफ पर। देखिएगा फोर्थ में, इसमें सिर्फ आपके पास जो 2.1 है उसमें सिर्फ ये ग्राफ ही दे रखे हैं, और इन्हीं ग्राफ में बस आपको शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। तो ज्यादा बड़ी क्लास होगी नहीं, यहाँ पर 10 मिनट में आपका हो जाएगा। क्लियर। चल अब हम देख लेते हैं फोर्थ नंबर, यहाँ पर चौथे नंबर के ग्राफ में देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये पैराबोला जो बन रहा है। ठीक, यहाँ पर ये जो पैराबोला बन रहा है,
ये जो पैराबोला बन रहा है, अब हम ये पैराबोला देखते हैं कि यहाँ पर ये जो ग्राफ बन रहा है इसको पैराबोला बोलते हैं। और ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, तो एक ये कर रहा है और एक ये कर रहा है, तो मतलब कि ये कितनी पॉइंट पे कर रहा है, 2 पॉइंट पे कर रहा है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, क्या लिखेंगे कि यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पर कितनी हो जाएगी शून्यकों की संख्या, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या हो जाएगी 2। ठीक है, यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। चल अब हम देख लेते हैं, यहाँ पर आप भी कमेंट बॉक्स में साथ साथ लिखिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं फिफ्थ नंबर का। तो फिफ्थ नंबर में देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास एक्स एक्सिस को देख लेंगे, हाईलाइट करेंगे कि एक्स एक्सिस कहाँ है, ये है। अब देखेंगे ये जो पैराबोला है इसको देखिए, एक यहाँ पर 2 बार और फिर यहाँ 3 और यहाँ पर 4। ये हमें बाई एक्सिस को कितनी बार काट रहा है हमको वो नहीं देखना है, सिर्फ हमको इतना देखना है कि ये एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है। तो देखिए एक पॉइंट यहाँ पे कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो कितने पॉइंट पे टच करा है उसने, 1 2 3 4। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी होने वाली है, तो यहाँ शून्यकों की संख्या हो जाएगी हमारे पास 4। कितनी हो जाएगी, यहाँ पर शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्लियर। चल अब देखते हैं, लास्ट है ये वाला, इसका ये वाला लास्ट ग्राफ है इसका। देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस को हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, चल अब हमने देखा कि हमारी जो पैराबोला जो बन रहे हैं ये कितने पॉइंट पे टच कर रहे हैं, देखते हैं एक्स को। तो देखिए कितने पॉइंट पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए एक ये है, एक पॉइंट पे यहाँ कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है और एक यहाँ पर कर रहा है। तो 3 पॉइंट पे टच का है, मतलब शून्यकों की संख्या यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से इस वाले में आपको इस वाली पूरी 2.1 जो है इसमें सिर्फ आपको ये बताना था, ये जो ग्राफ दे रखे थे उसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, सिर्फ ये बताना था, जो हमने बता चुके हैं। बस आपके लिए ये 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में 2.2 में। जाते समय एक बार क्लास को शेयर करके जरूर जाइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक भी कीजिएगा, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को थैंक यू।